दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। मग़ज़ कुरआन रूह ईमान जान दी हस्ब हुब्बे रहमतल लिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम लायक़े सद एहतराम सद तकरीम स्टेज की जीनत और रौनक उलमाए कराम, मुअज़्ज़ज़ीन मजलिस और ज़ी क़द्र ज़ी एहतिशाम मोहतरम और मुकर्रम सामीन गिरामी क़द्र, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफ़ीक़ और इनायत से दर्स कुरान के उन्वान से मुअन्वन इस बाबरकत और ख़ूबसूरत महफ़िल में हम सब मौजूद हैं। मैं सबसे पहले इस दर्स कुरान की बज़्म के जुमला मुंतज़िमीन को ढेरों मुबारकबाद पेश करूँगा कि इस अफरा तफरी और इंतशार के दौर में कुरान की मोहब्बत को आम करने के लिए ये बेहतरीन सिलसिला जारी किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान की हिदायत के नूर से हम सब के क़ल्ब व ज़हन को रोशन और मुनव्वर फरमाए। मैं सबसे पहले तो जहाँ हदिया तबरीक और मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ, वहीं साथ साथ दुआगो भी हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस सिलसिला को दवाम अता करे और जुमला मुंतज़िमीन को मुस्तकिल मिजाजी के साथ इस सिलसिला को मज़ीद कायम रखे रहने की तौफ़ीक़ात अता फरमाए। अल्लामा क़िबला ज़ाहिद साहब दामत बरकातुहुल आलिया की मोहब्बतें हमेशा शामिल हाल रहती हैं और इन्होंने दरमियान में काफ़ी दफ़ा मुझसे राब्ता किया और मुझे हुक्म किया प्रोग्राम में हाजिर होने के लिए, लेकिन शोमे किस्मत के मैं हमेशा हुक्म की तामील ना कर सका, कभी पाकिस्तान में ना होने की वजह से या कभी कहीं और मसरूफियात की सबब से। और आज का ये जो दर्स कुरान है ये बुनियादी तौर पर तो कल यानी बरोज़ इतवार को होना था, तो हज़रत की शफ़क़त और मोहब्बत है और मुंतज़िमीन की जानिब से ये रियायत मुझे मैसर आई कि मेरी गुजारिश पर ये एक दिन पहले यानी आज हफ्ता की शब ये प्रोग्राम रखा गया। और आप अहबाब बखूबी आगाह हैं कि इस वक्त शहर के हालात इस कैफियत का शिकार हैं, तो उसमें यहाँ तक पहुँचना मैं समझता हूँ कि दर्स कुरान की इंतज़ामिया के इखलास के सबब से ही मुमकिन हुआ है। वगरना जिस रास्ते से हम आज यहाँ पहुँचे हैं वो ऐसा ही था कि मैंने और मेरे साथ जो हम सफ़र अहबाब थे उन्होंने सूरह यासीन, आयतुल कुर्सी, कलमा तय्यबा सब पढ़ लिए थे और फिर कहीं जाकर हमें रोशनियाँ नज़र आई कि हाँ अभी हम दुनिया में ही मौजूद हैं। बामकसद रास्ते पर निकले हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मंजिल तक पहुँचाएगा ही। तो आप हजरात से मैंने गुफ्तगू करनी है और दर्स कुरान के उन्वान के तहत करनी है। मुझे हुक्म सूरह फातिहा की तफसीर का हुआ है कि आज का ये दर्स सूरह फातिहा से इसका आगाज़ होगा और बाकी आगे इंशाअल्लाह सिलसिलावार इन दुरूस का सिलसिला जारी रहेगा। हम सब जानते हैं और आपने गुज़िश्ता दर्स में भी हज़रत क़िबला मुफ्ती मोहम्मद आसिम सिद्दीकी साहब से कुरान के दर्स की अहमियत, कुरान की तालीमात की अहमियत पर उनके कीमती नसाहे को समाअत किया होगा। तो उसी से इक्तिसाब करते हुए हम बात को आगे बढ़ा रहे हैं। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की ये सूरह सूरह फातिहा पहली सूरत है। तरतीब के एतबार से सूरह फातिहा पहली सूरत है। ये बात जहन नशीन रहे कि इस वक्त 114 सूरतों की जो तरतीब है ये तरतीब तौक़ीफ़ी है। तौक़ीफ़ी तरतीब से
मुराद ये है कि इसकी तरतीब खुद इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब्बे ज़ुल जलाल के इज़्न और रब्बे ज़ुल जलाल के हुक्म से कायम फरमाई कि पहली सूरत कौन सी होनी है, दूसरी कौन सी होनी है, तीसरी कौन सी होनी है, चौथी कौन सी होनी है। ये तरतीब खुद कायनात के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम फरमाई है। तो इसमें अब रद्द बदल की गुंजाइश नहीं है। किसी का अगर कोई ये दिल करे कि मैं सूरह फातिहा के बाद सूरह आले इमरान को दूसरे नंबर पर रखूं, तो उसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी, इस वजह से कि इस वक्त उम्मत का इस तरतीब पर इजमा कायम है और ये जो तरतीब है ये तौक़ीफ़ी तरतीब है। तो सूरह फातिहा के हम जब दीगर नामों की जानिब तवज्जो करते हैं तो हमें नज़र आता है कि सूरह फातिहा को उम्मुल किताब भी कहा जाता है। इस सूरह फातिहा को उम्मुल कुरान भी कहा जाता है और इस सूरह फातिहा को शाफिया, काफिया, वाफिया, नाजिया और दीगर कई नामों से भी पुकारा जाता है। सूरह फातिहा से तो कुरान मजीद फुरकान हमीद का आगाज़ है, लेकिन उससे पहले हमें तस्मिया भी नज़र आता है, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो सूरह नमल है उसमें ये तस्मिया बाकायदा आयत का हिस्सा है, वगरना जितनी भी सूरतें इसके अलावा मौजूद हैं उन तमाम की इब्तिदा में बिस्मिल्लाह तो है, लेकिन वो बिस्मिल्लाह उस सूरत का हिस्सा शुमार नहीं की जाती। तो अब अगर हम कुरान का आगाज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से करते हैं तो सूरह फातिहा का आगाज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से है। हम बिस्मिल्लाह पर चंद बातें अर्ज करके बात को आगे बढ़ाते हैं। जनाब अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक रिवायत है जिसमें आप फरमाते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में 19 हुरूफ हैं, 19 हुरूफ हैं, और फरमाते हैं कि जो जहन्नम के दारोगे हैं, यानी जहन्नम के दरवाज़ों पर जो चौकीदार और गार्ड्स मौजूद हैं, फरमाया कि उनकी तादाद भी 19 है। जैसे सूरह मुदस्सिर में फरमाया अलैहा तिस्अत अशर, कि वो जो दारोगे हैं उनकी जो तादाद है वो 19 है। तो फरमाया कि जो शख्स ये चाहता है कि जहन्नम के वो जो दारोगे हैं, वो जो चौकीदार और गार्ड्स हैं, उनसे वो महफूज रहे, तो उसे चाहिए कि वो बिस्मिल्लाह की कसरत करे, वो भी 19 और बिस्मिल्लाह के हुरूफ भी 19। तो एक हर्फ एक दारोगा के लिए। फरमाया जो बिस्मिल्लाह की कसरत करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन दारोगों की सख्ती से उस साहिब ईमान को महफूज और मामून फरमाता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बिस्मिल्लाह के एक हर्फ की कुव्वत और ताकत कितनी है, और फिर ये बिस्मिल्लाह जब पूरी पढ़ी जाए तो इसकी कितनी बरकतें और कितनी रहमतें नाजिल होंगी। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह तफसीर की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है, और अगर आप यूं कहा जाए, हम कहें कि माकूल तफसीर, यानी उलूम अक़लिया की बुनियाद पर कायम होने वाली तफसीर, वो इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह की तफसीर है, कि जिसमें आपने अक़लियात पर बात की है, जहन में उठने वाले सवालात पर बात की है, और फिर उसके आप जवाबात भी खुद देते हुए चले जाते हैं। कुछ तफासीर हैं उनका उसलूब नकली है, और कुछ तफासीर हैं कि जिनका उसलूब जो है वो अकली है। तो इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह की जो तफसीर है, तो उस तफसीर का जो उसलूब है वो अकली है, यानी अकल में उठने वाले सवालात के आप जवाबात देते हुए जाते हैं, और आपका अंदाज भी ये है कि खुद सवाल कायम करते हैं और फिर उसके बाद खुद ही उस सवाल का जवाब भी दे रहे होते हैं। इमाम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि फिरौन जो है, फिरौन उसने दावा उलूहियत से पहले, जब उसने इलाह होने का दावा नहीं किया था, इमाम साहब फरमाते हैं कि उसने उससे पहले अपने दरवाजे पर
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखवाई थी। और जब उसने दावा उलूहियत किया, खुद को उसने खुदा कहा, अपनी रुबूबियत का ऐलान किया, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब उसके पास एक खुदा की दावत लेकर आए और मुस्तकिल उसे दावत देते रहे और वो बाज नहीं आया, तो हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में ये अर्ज की कि बारी ताला कि ये मैं तेरी बारगाह में अर्ज करता हूं कि इसका कोई सद्देबाब किया जाए। ये फिरौन मुस्तकिल हमारे साथ मुजाहमत करता है, खुदा होने का दावा करता है और तू उसकी पकड़ तक नहीं फरमाता। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि क्या तुम जानना चाहते हो कि इस पर अजाब क्यों नहीं आता? तो जनाब मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम ने अर्ज की बारी ताला जरूर इरशाद फरमाया कि तुम इसके कुफ्र को देखते हो, लेकिन मैं इसके दरवाजे पर लिखी हुई बिस्मिल्लाह को देखता हूं। फरमाया कि इसको हलाक करने के लिए इसको घर से निकालना होगा, और फिर उसके बाद आप ये देखते हैं कि उस फिरौन का जो अंजाम हुआ है वो उसके घर में नहीं बल्कि समंदर में गर्क करके हुआ। तो यहां मुफस्सिरीन ने यह नतीजा निकाला है कि अगरचे कोई काफिर ही क्यों ना हो, और इतना बड़ा काफिर के जो खुद खुदा होने का दावा करता है, तो रब्बुल जलाल को इन पाकीज़ा कलिमात का इस कदर हया है कि उस घर पे के जिसके दरवाजे पर बिस्मिल्लाह लिखी है उस पर अजाब नाजिल नहीं फरमाता। तो बताइए कि एक साहिब ईमान हो, मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ता हो, सुबह शाम तस्मिया पढ़ता हो, हर काम को शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता हो, तो बताइए इन कलिमात की बरकत रब्बुल जलाल उस साहिब ईमान पर किस कदर नाजिल फरमाता होगा। तो इसलिए हमारे उलमा ने, बुजुर्गों ने अपनी जब किताबों को तसनीफ फरमाया, अपनी तहरीरात को रकम किया, तो वहां इब्तदा में ही मुकदमा में इस हदीस पाक को वो लाजमी लेकर आते हैं कि जिसमें आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर वो काम के जिसकी शुरू में बिस्मिल्लाह ना पढ़ी जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत उससे बरकत को उठा लेता है। यानी बिस्मिल्लाह जो है वो बरकत का ऐसा दरवाजा है कि जिस काम पर ये बिस्मिल्लाह पढ़ दी जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस काम में बरकत को पैदा फरमा देता है। फिर उसके बाद जब हम आगे देखते हैं तो सूरह फातिहा का जब तारुफ हमारे सामने आता है, तो सूरह फातिहा को कुरान मजीद फुरकान हमीद की सबसे अफजल सूरत करार दिया गया है, और उसकी दलील इसका उम्मुल कुरान होना है, और इसकी दलील इसका उम्मुल किताब होना है। ये खुद कायनात के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में इसके ये मुबारक नाम जिक्र किए गए। सबअम मिनल मसानी भी हुजूर ने इस सूरत को फरमाया, उम्मुल कुरान भी हुजूर ने इसे फरमाया, और उम्मुल किताब भी खुद आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान मुबारक से इस सूरह को फरमाया। अफजल क्यों है ये रिवायत समाअत कीजिए और फिर मैं बात को आगे बढ़ाऊं। इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपनी मुस्नद में इस रिवायत को जिक्र किया है, और रिवायत करने वाले हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। कहते हैं कि कायनात के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आवाज दी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें तलब फरमाया, उन्हें आवाज दी, तो जनाब उबई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है वो नमाज अदा कर रहे थे। तो नमाज अदा करने की वजह से उन्होंने जवाब ना दिया, लेकिन उन तक आवाज पहुंच गई, तो उन्होंने नमाज को जल्दी जल्दी मुकम्मल किया, और मुकम्मल करने के बाद कायनात की ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए, और हाजिर होकर आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सलाम पेश किया, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मैंने तुम्हें बुलाया था तो तुमने फौरन मुझे जवाब क्यों नहीं दिया? उसके जवाब में उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नमाज की हालत में था, आपकी आवाज तो आ गई थी, तो उसी आवाज को सुनकर मैंने अपनी नमाज को जल्दी जल्दी समेटा और आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। तो कायनात के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने रब का कुरान नहीं पढ़ा, इस्तजीबु लिल्लाहि व लिर्रसूली इज़ा दआकुम, कि जब तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल तलब करें, जब कभी बुलाएं, तो बगैर किसी पसोपेश और इंतजार के फौरन अल्लाह के रसूल को जवाब दिया करो। फरमाया कि जब उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये सुना
तो अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस बार माफी इनायत फरमा दीजिए, आइंदा ऐसा नहीं होगा। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क्या तुम पसंद करते हो कि मैं तुम्हें वो सूरत बताऊं कि जिस जैसी सूरत ना तौरात में है, ना जबूर में है, ना इंजील में है, और ना ही कुरान में उस सूरत जैसी मिसल कोई सूरत है। यहां शारहीन ने एक खूबसूरत बात जिक्र की है, और वो बात जिक्र ये की है कि इस सूरा यानी सूरह फातिहा की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उबई बिन काब को बुलाया और उनके आने में जो मुख्तसर सी ताखीर हुई, हुजूर ने उसको भी इस कदर नापसंद फरमाया कि कुरान की आयत उनको याद दिलाई। शारीन फरमाते हैं कि ये बताता है कि जब इस आयत की, इस सूरत की फजीलत नाजिल हुई तो हुजूर को खुशी कितनी ज्यादा थी कि हुजूर उस खुशी का इजहार बहुत जल्द अपने साहबी के सामने करना चाहते थे। तो वो जो मुख्तसर से वक्त के बाद वो तशरीफ लाए, तो आक़ा कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर भी उन्हें ये ताकीद फरमाई कि इस आयत पर अमल किया करो जब रसूल कायनात तुम्हें बुलाएं। फरमाया, क्या मैं तुम्हें वो सूरत बताऊं कि जो ना तौरात में उसकी मिसल है, ना जबूर में है, ना इंजील में है, और ना ही कुरान में उसकी मिसल है। तो उबई बिन काब रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि या रसूलल्लाह जरूर इरशाद फरमाइए। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कलिमात इरशाद फरमाए, फरमाया, उस रब की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है। ये बात अगर हुजूर अलैहिस्सलाम ऐसे ही इरशाद फरमा देते तब भी उसकी अहमियत बहुत बुलंद, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ये कलिमात इरशाद फरमा रहे हैं अपने रब की कसम खाकर। इससे अंदाजा होता है कि इस सूरत की अहमियत कितनी है। कायनात के ताजदार फरमा रहे हैं, जिस रब के कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, मुझे उस रब की जात की कसम है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह फातिहा से अफजल सूरत तौरात, जबूर, इंजील, यहां तक के कुरान में भी नाजिल नहीं की। ये सूरत अल्लाह के कलामों में सबसे अफजल कलाम है, और यही सबब है और यही वजह है, यही वजह और यही सबब है कि रब्बुल जलाल ने इस अफजल सूरत को साहिबान ईमान के लिए हर नमाज का हिस्सा करार दे दिया। इतनी अफजल सूरत हो, इतनी अहम सूरत हो, इस कदर कसरत के साथ पढ़ने वाली सूरत हो, और फिर हम उसकी हमेशा तिलावत करते भी हो, लेकिन हमें उसके मानी और मफाहीम से आगही ना हो, तो यकीनन ये एक सवाल या निशान है। इंसान किसी शय से सरफे नजर उस वक्त करता है कि जब उसकी नजर में उस शय की अहमियत कम होती है। हम तो सूरह फातिहा से सरफे नजर भी नहीं करते। कभी ऐसा भी हुआ है कि हमने कहा यार आज सूरह फातिहा नहीं पढ़ता पहली रकात में, सूरह फातिहा की जगह ना आज मैं सूरह इखलास पढ़ लेता हूँ। तो अल्लामा जाहिद साहब के पास आप आएंगे या अल्लामा रियाज साहब के पास आएंगे तो ये आपको अच्छे से समझाएंगे भी और साथ दो थप्पड़ भी लगाएंगे कि तेरे जहन में ये सवाल कैसे पैदा हुआ कि तू सूरह फातिहा को छोड़ना कैसे चाहता है। तो जवाब में अगर वो ये कहे कि हजरत मैं इसे इस वजह से इसकी जगह कोई और पढ़ना चाहता हूँ कि मुझे इसके मानी और मतलब भी नहीं पता, तो फिर जाहिद साहब आपको कहते हैं कि 28 तारीख को आना, इस सूरह फातिहा की तफसीर तुम्हें पढ़ाई जाएगी। तो इसलिए कुरान को समझने की हाजत और जरूरत है। हम रब का कलाम पढ़ते और हमें पता ही ना हो कि हम रब से क्या बात कर रहे हैं, रब की बारगाह में अर्जी क्या पेश कर रहे हैं, तो फिर रब्बुल जलाल की बारगाह से हमारी जानिब निगाह इनायत कैसे मुतवज्जे होगी। तो इसलिए लाजिम और ज़रूरी है कि रब से जब कलाम करें, रब से जब बात करें, तो फिर हमें उसका एहसास भी हो कि हम रब की बारगाह में अर्जी क्या पेश कर रहे हैं। इसी वजह से हमारे उलमा जिक्र करते हैं कि अगर कोई शख्स उम्रा पर जाए और वो काबतुल्लाह के गिर्द तवाफ करता हो, अगरचे बहुत सारी मासूरा दुआएं भी मौजूद हैं, अरबी की, कुरान की बहुत सारी दुआएं हमारे सामने मौजूद होती हैं कि आप हजर अस्वद से जब अपना चक्कर शुरू करो तो इन दुआओं को पढ़ना, मिजाब रहमत के नीचे हो तो इन दुआओं को पढ़ना, रुकन शामी पर हो तो यहाँ ये दुआ पढ़ना, फिर जब तुम हजर अस्वद की जानिब मुंतकिल हो तो फिर ये दुआएं पढ़ना। ये सारी चीजें हमें किताबों में मिलती हैं, लेकिन हमारे बुजुर्ग ये कहते हैं कि अगर तुम उन रटी रटाई दुआओं को वहां जाकर पढ़ोगे और तुम पर कैफियत तारी नहीं होती, तुम्हें पता ही नहीं चल पाता कि तुम रब से क्या मांग रहे हो, तो उससे कई दर्जे बेहतर है अपनी जबान में टूटे लफ्जों से रब को पुकारो। रब्बुल जलाल को तुम्हारे लहजे की जरूरत है,
तुम्हारे लफ्ज रब की बारगाह में मकबूल और पसंदीदा होंगे। इसलिए सूरह फातिहा हम हर नमाज में पढ़े और हमें पता ही ना हो तो फिर हम कैसे शिकवा कर सकते हैं कि नमाज का असर हम पर तारी नहीं होता। नमाज तो हम पर उस वक्त असर करे कि जब हम रब का कलाम पढ़ भी रहे हो और रब का कलाम पढ़ने के साथ साथ उस कलाम को समझ भी रहे हो। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अगर हमें कलाम बारी ताला समझ ना भी आ रहा हो, लेकिन कलाम चूंकि रब का है तो अल्लाह ने इसके लफ्जों में ही इतनी तासीर रखी है कि समझ ना भी आए तो दिल पर दिक्कत तारी हो जाती है। मैं अक्सर अपने साथियों को अपना जो मैं उस वाक़े का खुद चश्मेदीद गवाह हूं अक्सर जिक्र किया करता हूं कि 2012-13 में मक्कतुल मुकर्रमा में रमजान के चंद दिन गुजारने का हमें इत्तफाक हुआ। आज भी जुमा के दिन अगर आपको नमाज जुमा में शिरकत करनी हो तो आपको गोया के फजर से जाकर हरम में अंदर बैठना होगा, वगरना जगह नहीं मिलती। और रमजान में तो और ज्यादा रश होता है। तो बेसमेंट नई नई बनी थी और हम फजर की नमाज वहां अदा कर रहे हैं और हमारे सामने जो है अगली सफ में दो बुजुर्ग बैठे हैं जिन्होंने धोती बांध रखी है और सफेद साफे से उन्होंने अपना सर ढांप रखा है, यानी किसी देहात के बुजुर्ग लगते थे। नमाज खड़ी हुई और वो फजर की नमाज मुझे आज भी याद है, अब्दुल्ला आबाद अल जुहैनी ने पढ़ाई। ये उस वक्त जो है वो हरम के अइम्मा में सबसे कम उम्र इमाम थे। अब तो और भी आ गए, लेकिन उस वक्त ये सबसे कम उम्र इमाम था। इसकी पिच भी बहुत ऊंची। तो उसने पहली रकात में सूरह क़यामा की तिलावत की, दूसरी रकात में उसने सूरत उद्दहर की तिलावत की। वो जो दोनों बुजुर्ग हजरात सामने बैठे अपने हुलिये से ऐसे लगते हैं कि किसी देहात के रहने वाले हैं, खेती बाड़ी से इनका वास्ता और ताल्लुक है, पढ़ने पढ़ाने से इनका कोई दूर का वास्ता नहीं है। जब नमाज खत्म हो गई तो अब वो दोनों बुजुर्ग आपस में गुफ्तगू करने लगे। आपस में बात करते हुए एक बाबा जी दूसरे से कहने लगे, आज मौलवी साहब जड़ी तिलावत की थी है, जेड़े पैसे खर्च कराए हैं मोल पूरा थी गए, कि जितने पैसे हम खर्च करके आए हैं इस तिलावत ने इतनी चस दी है कि गोया कि उसका मोल पूरा हो गया। वो क्या समझे कि कयामा और सूरह दहर में रब्बुल जलाल ने क्या बात की है, लेकिन ये कुरान रब का कलाम है, इसके लफ्जों में इतनी तासीर है, कोई पढ़ने वाला हो और उसकी आवाज कान से दाखिल हो जाए तो दिलों पर असर करती है और आंखों से आंसू का खिराज जारी हो जाता है। और अगर लफ्जों में इतना जोश है तो आप बताइए कि मानी और मफाहीम को समझने के बाद आप पर क्या कैफियत तारी होगी। यही कैफियत अगर हम इस अंदाज में भी देखें, एक साहिब इल्म हो, कुरान का तर्जमा जानता हो, अरबी जानता हो और उसे ये सआदत मिल जाए, कि वो गारे सौर पर पहुंच जाए और गारे सौर में पहुंचे और वहां जाकर उस गारे सौर में बैठा हुआ हो और गारे सौर में बैठकर वो ये जो आयाते गार है सूरह तौबा की वो तिलावत कर रहा हो और उसको ये कलिमात उसके जहन में आ रहे हो कि इज हुमा सानी यसनईन इज हुमा फिल गार इज यकूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना। आप वो तिलावत कर रहा हो और उसी जगह मौजूद है कि जहां ये भी तय है कि दो थे, जगह भी तय है कि यही है, यही कदम लगे हैं, दो ही थे, एक कहने वाला था एक सुनने वाला था। क्या मंजर होगा जब करीम लजपाल ने सिद्दीक़ अकबर से कहा होगा, गम मत करना, खौफ मत कर, इस गार में हम दो नहीं अल्लाह हमारे साथ है। इस मैयत को जब कोई वहां गार में बैठकर सोचे और समझे, अंदाजा लगाइए कि फिर इन कुरान की इन आयात का असर उसकी जात पर किस कदर मुरत्तब होगा। इसलिए कुरान के साथ जोड़ने के लिए इन मानी और मफाहिम को समझने की अजहद हाजत और जरूरत है। तो ये सूरह फातिहा की फजीलत के एतबार से एक रिवायत मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की। साथ ये रिवायत भी जिक्र कर दूं कि बाज़ हजरात को तावीज़ और दम पर एतराज़ रहते हैं। ये रिवायत जो है, इस रिवायत को इमाम बुखारी ने, इमाम मुस्लिम ने, इमाम अबू दाऊद ने अपनी सुनन में, इसी तरह से इमाम इब्ने माजा ने अपनी सुनन में,
इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपनी मुस्नद में इस रिवायत को जिक्र किया और इसके अलावा भी कसरत के साथ अहादीस की कुतुब में ये रिवायत मौजूद है कि जिसे हजरत अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हमें कायनात के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 30 अफराद का एक डेलीगेशन बनाया, वफ्द बनाया, एक लश्कर बनाया और एक जमात तरतीब दी और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें एक जंगी मुहिम पर रवाना फरमाया। कहते हैं कि हम सफर में थे तो रास्ते में हमने एक जगह पड़ाव डाला तो वहां करीब ही एक देहात था, एक गांव था। हम मुसाफिर थे तो हम उन लोगों के पास गए और उनसे कहा कि हम मुसाफिर हैं, रात को ठहरने के लिए जगह दे दो और खाने के लिए अगर कुछ हम मुसाफिरों को तुम दे सको। तो जो गांव के अफराद थे उन्होंने इनकार कर दिया और कहा कि हम तुम्हारी मेहमान नवाजी नहीं कर सकते। उस गांव का जो सरदार था उसे किसी जहरीली शय ने काट लिया। जब उसको डस लिया तो कहा कि वहां के अफराद हमारे पास आए और कहा कि हमारे सरदार को किसी जहरीली चीज ने यानी बिच्छू ने काट लिया है, क्या तुम्हारे पास कोई उसका इलाज है? तो हज़रत अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने उनसे कहा कि हाँ मेरे पास इसका इलाज है, लेकिन मैं ये इलाज ऐसे नहीं करूंगा। उसके लिए जरूरी है कि तुम पहले उस इलाज और उस वजीफे के बदले में हमें तुम खाना दो। तो उन्होंने जवाब में कहा कि हाँ हम तुम्हें बकरियां देते हैं और तुम हमारे सरदार को दम कर दो। तो उस मौका पर हजरत अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि हमने जो है वो 7 मरतबा सूरह फातिहा, कितनी दफा? 7 मरतबा फरमाए, 7 दफा मैंने सूरह फातिहा पढ़कर उनको दी और उससे नतीजा ये निकला कि वो जो बिच्छू का डस था वो खत्म हो गया और वो आदमी शिफायाब हो गया। कहते हमने बकरियां तो ले ली लेकिन हमें ये शक था कि न जाने हमने ये बकरियां ठीक ली हैं या गलत ली हैं। तो कहा कि हमने बकरियों को इस्तेमाल नहीं किया और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया कि ये माजरा पेश आया, उन्होंने हमें खाने को कुछ न दिया, हमने उनको दम किया तो उसके बदले में ये बकरियां हमें मिली हैं, क्या हमारे लिए ये जायज़ है? तो कायनात के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तुम नहीं जानते ये तो एक दम है, ये बकरियां खुद भी तकसीम करो और इन बकरियों में से मुझ मुस्तफ़ा का भी हिस्सा रखो। तो यहाँ शारहीन फरमाते हैं कि इस रिवायत से यह साबित होता है कि कुरानी आयात का दम और तावीज़ के जरिए से जो इलाज किया जाता है उसका जवाज इस सूरह मुबारका की तिलावत और इसके दम से साबित होता है। यहाँ एक बात इंतहाई अहमियत की हामिल आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, हम जो है ना नजरियाती तौर पर और फिक्री तौर पर, एतकादी तौर पर बड़े कमजोर लोग हो गए। आपके घर में कोई परेशानी आ जाए और अगर आप इमाम साहब के पास आए कि इमाम साहब मुझे फलां परेशानी है, कोई वजीफा बताएं, इमाम साहब अगर होंगे समझदार चालाक किस्म के तो वो कहेंगे कि भाई तुम पर बहुत बड़ा आसेब है, उसको दूर करने के लिए तुम्हें इस रंग का बकरा लाना होगा, फलानी रात को तुम्हें कब्रिस्तान जाकर जो है वो इसकी खोपड़ी गिरानी होगी। और जब इस तरह का पूरा एक नक्शा बनाकर वो मौलवी साहब आपको बताएंगे तो आपने कहना है जनाब अल्लामा साहब बड़े पहुंचे हुए आमिल हैं, पहुंचे हुए आमिल हैं। और हो कोई अल्लामा जाहिद साहब जैसे, रियाज साहब जैसे, इनके पास आए, कुरान के खादिम हो ये, और इनसे आकर अपनी परेशानी जिक्र करे और ये जवाब में आपसे कहे कि भाई और कुछ ना करो, तुम घर जाओ, घर जाकर पानी लो, उस पर सूरह फातिहा 7 बार दम करके मरीज को पिला दो, अल्लाह शिफा अता करेगा। आप निकलते ही कहते हैं जाहिद साहब को कुछ भी नहीं आता, जाहिद साहब को क्या पता दम क्या होता है। फलाने मौलवी साहब बड़े टापो टाप किस्म के कि उन्होंने जनाब बकरा भी ज़िबा करवाया, उसका खून भी जनाब कब्रिस्तान में डलवाया, उसकी खोपड़ी भी भिगवाई और फलां चांद की रोशनी में जो है ये सारा अमल उन्होंने करवाया। ये एतकादी कमजोरी के अलावा कुछ नहीं। मैं हल्फन जिम्मेदारी के साथ कुरान सामने मौजूद है, वल्लाह बिल्लाह तल्लाह कुरान से बढ़कर कोई वजीफा और कुरान से बढ़कर कोई शय शिफा देने वाली नहीं। कोई चीज कुरान से बढ़कर मेहरबान नहीं है। कुरान से जो जुड़ जाता है अल्लाह रब्बुल इज्जत हर आजमाइश से उसे महफूज और मामून फरमा देता है। इसलिए
अगर किसी घर में कसरत के साथ सूरह फातिहा की तिलावत का इंतजाम हो, हमारे उलमा फरमाते हैं कि किसी किस्म का आसेब उस घर में नहीं आता, कोई जहरीला जानवर उस घर की जानिब नजर नहीं करता, इसलिए कि सूरह फातिहा ने उस पूरे घर का हिसार करके रखा हुआ। इसलिए अपने अकायद को पुख्ता करें और मजबूत करें, और इस बात पर कामिल यकीन रखें कि रब के कलाम से बढ़कर असर किसी के कलाम में नहीं है। एक और रिवायत समाप्त कर लीजिए, मुस्नद बाजार की ये रिवायत है। रिवायत करने वाले हजरत अनस बिन मालिक रदिल्लाहु ताला अन्हु हैं। कहते हैं रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम बिस्तर पर सोने लगो, फरमाया कि जब बिस्तर पर सोने लगो तो सूरह फातिहा और सूरह इखलास की तिलावत कर लो। फरमाया रब्बुल जलाल मौत के अलावा हर चीज के खौफ से तुम्हें अमान अता कर देगा। यानी उस पूरी रात में कि जब तुम बिस्तर पर सोते हुए सूरह फातिहा और सूरह इखलास की तिलावत कर रहे हो, मौत तो आ सकती है, कोई और आजमाइश तुम्हारे बिस्तर पर नहीं आ सकती। तो इसलिए हमें इस सूरह फातिहा की अहमियत का बखूबी अंदाजा होना चाहिए। आइए अब आयात की जानिब चलते हैं। इस सूरह मुबारका का आगाज है और पहली आयत मुबारका अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमा रहा है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें, हर तरह की तारीफें अल्लाह के लिए है जो आलमीन का रब है। अल्हम्दुलिल्लाहि, तमाम तारीफें, हर तरह की तारीफ लिल्लाही, अल्लाह के लिए है। और वो अल्लाह कौन है? रब्बिल आलमीन, के जो आलमीन का रब है। अब सबसे पहले ये देखिए कि ये आलमीन क्या है। आलमीन आलम की जमा है, और आला हजरत शाह इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया कि इन आलमीन की तादाद 18,000 है। इन आलमीन की तादाद कितनी है? 18,000। हमें कितने आलम नजर आते? एक आलम है जहां हमारी रूहें थी, तो आपने कहा वो आलम अरवा है। फिर उसके बाद एक आलम है माँ का पेट, जिसको आपने कहा ये आलम बतन है। फिर उसके बाद आप दुनिया में आए तो आपने इस आलम को कहा ये आलम असबाब है। फिर आप कब्र में गए तो आपने कहा ये आलम कब्र है। फिर उसके बाद आप कब्र से उठाए गए और कयामत के दिन कयामत सजी तो आपने कहा कि ये आलम हश्र है। और फिर उसके आगे के मामलात हुए तो आपने साथ मिलाकर कह दिया कि ये सारा का सारा आलम बरज़ख है। गिनने लगे तो हमारे सामने तो ये 7-8 आलम आए। और आला हज़रत फरमा रहे हैं कि रब्बुल जलाल ने जो आलम पैदा किए उनकी तादाद 18,000 है। अंदाजा लगाइए रब्बुल जलाल ने उन 18,000 आलम में कितनी मखलूकात को पैदा फरमाया है, और तमाम की तमाम जो मखलूकात है उनका पालनहार, उनका पैदा करने वाला, उनका खालिक और मालिक एक ही है। और वो कौन है कि जिसको हम इस आयत में अल्लाह कहकर पुकार रहे हैं। रब की रुबूबियत का जो दायरा कार है वो किस कदर वसी है, इस आयत मुबारका से हमें उसका अंदाजा होता है। अच्छा, अब एक और बात जो यहां मुफस्सिरीन ने जिक्र की, बड़ी खूबसूरत बात जिक्र की, फरमाया कि कुरान का आगाज लफ्ज अलहम से क्यों है। कुरान का जो आगाज है वो लफ्ज अलहम से क्यों है। रब चाहता तो अपने नाम से उसका आगाज करता, लिल्लाहिल हम्द, या कोई और कलिमा इस्तेमाल होता, लेकिन फरमाया कि इस लफ्ज अलहम से कुरान का आगाज क्यों है। तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इस वजह से कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये कलाम अपने जिस महबूब पर नाजिल किया है उसका नाम जमीन पर मोहम्मद और आसमानों में अहमद है, और मोहम्मद और अहमद जो नाम है वो इसी लफ्ज हम से बना है। इसलिए फरमाया कि रब ने कुरान का आगाज भी उस लफ्ज से किया है जिस लफ्ज से अपने महबूब के नाम को वजूद अता किया। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है जो आलमीन का रब है। अब यहां ये जो रब है इसके दो माना आमतौर पर जिक्र किए जाते हैं। एक इसका जो मीनिंग और माना है वो जिक्र किया जाता है मालिक, और दूसरा रब का
जो माना जिक्र किया जाता है वो है पालनहार। और दोनों को रब्बुल जलाल की जात पर अगर इसका इंतबाक किया जाए तो रब हमारा मालिक भी है और वो हमारा पालनहार भी है। वही मालिक है, वही पालनहार है। और वो पालनहार कितना खूबसूरत और शानदार है, मुफस्सिरीन ने यहाँ एक बड़ी खूबसूरत मिसाल दी है। पालने वाला वो कितना शानदार है, कितना अजीम पालने वाला है। फरमाया कि वो ऐसा शानदार पालनहार है कि उसने कूट कूट कर तुम्हारी मां के दिल में तुम्हारी मोहब्बत को डाल दिया है। और उसी मोहब्बत का असर है कि मां खुद गीले बिस्तर पर सो जाती है और तुझे सूखे पर सुलाती है। ये किसी के बस की बात नहीं, रब्बुल जलाल अगर ये मोहब्बत पैदा ना करता। तो चूंकि आलम असबाब है, इसलिए फरमाया कि इन मोहब्बतों के मज़ाहिर तुम्हें नजर आएंगे कि किस किस कैफियत के साथ रब्बुल जलाल अपनी रुबूबियत का इजहार करता है। कि मुमकिन ही नहीं है कि कोई ऐसा भी हो कि मां कितनी जनाब एहतमाम के साथ अपने बच्चे की गलाजत और नजासत को साफ करती है, उससे उसे बू भी आ रही होती है, कराहियत भी आ रही होती है, लेकिन फिर भी वो पूरे एहतमाम के साथ अपने बच्चे को पाक और साफ कर रही है। मुफस्सिरीन कहते हैं किसी की मजाल ही ना थी कि किसी की गंदगी को अपने हाथ में ले। फरमाया ये रब ही है कि जिसने उस गंदगी को साफ करने के लिए मां के दिल में अपनी औलाद की मोहब्बत को पैदा फरमाया। और इसकी एक और मिसाल हमें सूरह रूम में नजर आती है, जहां अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा लितस्कुनु इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। जोड़ों की बात हो रही है कि हमने एक नफ्स से जोड़े बनाए और उन्हें एक दूसरे के लिए सुकून का जरिया बनाया। वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, ना रंग एक, ना जबान एक, ना सकाफत एक, ना घर बार एक, लेकिन दोनों ने कह दिया कबूल है, कबूल है, कबूल है। फरमाया निकाह के बंधन में वो बंध गए और अब एक दूसरे पर वो मियां बीवी जान निछावर कर रहे हैं। फरमाया ये मोहब्बत पैदा करने वाला कौन है? कोई और नहीं, यही तुम्हारा रब है जो आलमीन का रब है। लोगों सुनो, रब को पहचानना चाहते हो, किधर तुम जमीन और आसमान के इन पहाड़ों और दरियाओं को देखते हो, उस मवद्दत की जानिब देखो। ये मवद्दत कोई पैदा कर ही नहीं सकता सिवाय उस रब के कि जो आलमीन का रब भी है और सारी तारीफों का हकदार भी है। फिर उसके बाद अगली आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया अर्रहमान अर्रहीम। दोनों का जो मादा है, दोनों का जो ओरिजिन है, दोनों का जो रूट वर्ड है वो रा हा और मीम है। रहम है, रहमत इसी से है, राहिम इसी से है, रहमान इसी से है, रहीम इसी से है। जब इसका हम तर्जमा करते हैं तो तर्जमा यूं करते हैं कि बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला। रहमान और रहीम, उन दोनों के अंदर मुबालगा मौजूद है। ये दोनों मुबालगे के सीगे हैं। उलमा बैठे, मुबालगे से उमूमी तौर पर मुराद ये होता है जब हम उर्दू अदब की बात करें, मिसाल के तौर पर मैं किसी के बारे में कहूँ कि जनाब शायान साहब ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, उनके पास इतनी कोठियाँ हैं, उनके पास इतने बंगले हैं, फलाना है, ढिमकाना है। जाहिद साहब हाथ पकड़ कर कहेंगे मौलवी साहब बस करें, आप मुबालगा कर रहे हैं, चीज़ को हद से बढ़ा रहे हैं। तो अदब में, लिटरेचर में ये जो मुबालगा होता है ये मजमूम होता है, मजमूम होता है, इसे पसंद नहीं किया जाता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एग्जेजरेशन। किसी चीज का मुबालगा करना, किसी चीज को हद से बढ़ाकर बयान करना। लेकिन जब इसको इसमें मुबालगा के तौर पर लेकर आते हैं और उसकी निस्बत रब्बुल जलाल की जानिब हो तो फरमाया सारे मुबालगों के दरवाजे बंद। जैसे कि शेख मुहक्किक ने फरमाया कि दर मदहे मुस्तफा मुबालगा, मुबालगा दर हमदे मुस्तफा राह नदारत। शेख मुहक्किक ने कहा कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मिदहत है दर मदहे आ हजरत राह नदारत, कि जो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मिदहत है उसमें मुबालगे का काम ही कोई नहीं है। और वहां फिर शारीन कहते हैं, उलमा कहते हैं कि मुबालगे का काम क्यों नहीं है?
कहा मुबालगा वहां होता है जहां हद होती है, मुबालगा वहां होता है जहां हद होती है। यानी मैंने ये कहा कि जाहिद साहब के पास एमए की भी डिग्री है, पीएचडी की भी डिग्री है। रियाज साहब ने कहा नहीं, उनके पास डबल एमए की डिग्री है। तो तीसरी आवाज आई कि अब आपने मुबालगा कर दिया, यानी जो लिमिटेशन थी उससे आप आगे बढ़ गए, हद से बढ़ गए। तो फरमाया कि इस वजह से ये मजमूम हुआ करता है। फरमाया इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिदहत जब तुम करने लगो तो उसमें मुबालगे का एहतमाल ही नहीं है, इसलिए कि उस मिदहत की कोई बाउंड्री या उसकी कोई हद ही नहीं है। जितना जिक्र करोगे गोया रब की बारगाह में उतना कम है। रब चाहता है बस मेरे महबूब का जिक्र करते ही चले जाओ। इसीलिए यहां फरमाया अर्रहमान अर्रहीम, ये दोनों मुबालगे हैं, ये दोनों मुबालगे के सीगे। अब रहम करने वाला है हमारा रब, वो रहमान है और साथ ही रहीम है, और दोनों में मुबालगा है। सवाल ये पैदा हुआ कि भाई अब ये जान गए कि रब रहमान भी है, रब रहीम भी है, जरा ये तो बताओ कि वो रहमान भी है और रहीम भी है, इन दोनों में से ज्यादा रहमत रब रहमान होकर करता है या रहीम होकर करता है? तो फरमाया इनके दरमियान तकाबुल करो तो रहीम का दर्जा नीचे है, रहमान उससे भी ज्यादा रहम करने वाला है। और इसी वजह से हमारे उलमा ने जिक्र किया कि रहमान होने के लिए खालिक होना जरूरी है। रहमान मखलूक नहीं हो सकती, यानी उस रहमत की इंतहा सिर्फ खालिक के पास हो सकती है, किसी और के पास। इसलिए कहा किसी शख्स का नाम सिर्फ रहमान नहीं हो सकता। अगर कभी किसी का नाम रखना होगा तो उसको अब्दुर रहमान कहा जाएगा, उसे रहमान नहीं कहा जाएगा, इसलिए कि रहमान की जात सिर्फ और सिर्फ रब्बे जुल जलाल की जात। अर्रहमान अर्रहीम कहकर रब्बे जुल जलाल ने अपनी रहमत का इजहार किया। तुम मेरी रहमत देखना चाहते हो, देखो तो सही, मैं रहमान हूं, कोई हद नहीं है मेरी रहमत की। तुम जांचना चाहते हो कि मैं अपने बंदे पर कितना मेहरबान हूं, जरा गौर करना, मैं रहीम भी हूं। तुम नहीं जान सकते मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। तुम्हें मैंने पैदा किया है, मां तुम्हें अपने बतन से निकाले तो उसकी मोहब्बत को तुम किसी पैमाने और तराजू में तोल नहीं सकते हो। उस मां को तुम्हें जन्नत की ताकत मुझे रब ने दी है, जरा बताओ तो सही तुम मेरी मोहब्बत को किस पैमाने और तराजू में तोल सकते हो? जहां तुम्हारी अक्लों की इंतहा होगी वहां मुझ रब की मोहब्बत का आगाज हो रहा होगा। देखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत अपना तारुफ करवा रहा है, और तारुफ करवाते हुए कहता है कि तमाम हम, तमाम तारीफ, तमाम सना, तमाम तौसीफ अल्लाह के लिए है। उसका पहला तारुफ यह है कि वो आलमीन का रब है, उसका दूसरा तारुफ यह है कि वो रहमान है, उसका तीसरा तारुफ यह है कि वो रहीम है, और उसका चौथा तारुफ यह है मालिकी यौमिद्दीन, वो दीन के दिन का, हिसाब के दिन का, जजा के दिन का वो मालिक है। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आपके सामने गुफ्तगू हो कयामत के अहवाल, कयामत की सख्तियां, रब उस दिन कैसे गिरफ्त फरमाएगा, जिसके बारे में रब खुद कहता है इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, कि रब की पकड़ जो है वो इंतहाई शदीद है। वो जिसको पकड़ेगा फिर वो कोई छुड़ा ना सकेगा, कोई छुड़वाएगा तो वो मोहम्मद मुस्तफ़ा होंगे। उस दिन छुड़वाएगी एक ही जात जिसको इमामुल अंबिया कहते हैं, उसकी पकड़ बड़ी सख्त है, मालिक यौमिद्दीन। अब आप देखिए, मैं आपके सामने कयामत के अहवाल जिक्र करने लगूं, आप पर खौफ तारी हो, हम सब पर खौफ तारी होना चाहिए, रब का डर हमें होना चाहिए, रब का खौफ हमें होना चाहिए। हम पर एक कैफियत तारी हो जाती है, एक रोब, एक हैबत तारी हो जाती है कि वो रोजे जजा का मालिक है। जैसे ही रोब तारी हुआ और हम खौफ करने लगे तो गोया रब्बुल जलाल ये पैगाम दे रहा है कि रोजे जजा के मालिक के खौफ से कप कपाने वालों, क्या तुम पहले पढ़कर नहीं आए कि मैं जो रोजे जजा का मालिक हूं, साथ साथ मैं रहमान भी हूं, मैं रहीम भी हूं, मैं रहमान भी हूं और मैं रहीम भी हूं। और फिर कयामत के दिन की कैफियत फिर इसी अंदाज की होंगी कि वो रोजे जजा का मालिक तो है, लेकिन फरमाया कि उस दिन भी रब्बुल जलाल की
जो रहमत के इजहार है, उस दिन वो रहमान भी है और उस दिन वो रहीम भी है। इसी वजह से आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जिसमें हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि साहिब ईमान जो है वो खौफ और उम्मीद के दरमियान है। जो राह इस्तकामत है, राह मुस्तकीम जो है, फरमाया कि वो उम्मीद और खौफ के दरमियान है। और ये दोनों आयात हमें इसी जानिब मुतवज्जे करती है कि कोई रब के रहमान और रहीम होने पर सारी उम्मीदें लगाकर बैठ जाए और रब के खौफ से कहीं बरिउज़्ज़िमा ना हो जाए। रब ने फौरन फरमाया, मैं जहां रहमान और रहीम हूं वही मैं मालिकी यौमिद्दीन भी। इसलिए उम्मीद और खौफ के दरमियान की जो कैफियत है, जब इस पर साहिब ईमान चलता है तो अपने आप को मंजिल मकसूद पर पहुंचा लेता है। आगे चलते हैं, अगली आयत है जिसके बारे में फरमाया, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत है जिसमें फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, हदीस कुदसी है, फरमाया कि रब्बुल जलाल फरमाता है कि ये सूरह फातिहा मेरे और मेरे बंदे के दरमियान तकसीम है। फरमाया शुरू की 3 आयत मेरे मुझ रब की रुबूबियत के ऐलान है। फरमाया इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन मेरे और मेरे बंदे के दरमियान मुश्तरक है। और फरमाया उसके बाद की जो आयत है वो मेरे बंदे की है जो मेरी बारगाह में पुकारता है और मुझसे हाजात को तलब कर रहा होता है। जब इस आयत पर आते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो यहां फरमाया कि जब हम कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कि हम तेरी ही इबादत करते हैं, व इय्याका नस्तईन और तुझ ही से मदद चाहते हैं। यहां पहला सवाल जो उठा वो सवाल ये है, बंदा नमाज तन्हा पढ़ रहा है और अपनी नमाज में अपने रब के साथ मुखातबत करता है, तो वो अपनी हाजिरी रब की बारगाह में पेश करे और कहे इय्याका अअबुदु कि मैं तेरी इबादत करता हूं, व इय्याका अस्तईन कि मैं जो है तुझ ही से मदद चाहता हूं। तो यहां हम का सीगा क्यों इस्तेमाल हुआ? कसरत के साथ मुफस्सिरीन ने फरमाया कि इय्याका नअबुदु में जो जमा का सीगा है, फरमाया इससे मुराद बाजमात नमाज है। इससे मुराद बाजमात नमाज है कि बंदा कहता है कि हम तेरी ही इबादत करते हैं। और ये इस सबब से कि साहिब ईमान ये जानता है मेरे तन्हा की इबादत शायद इस काबिल और अहल ना हो कि रब की बारगाह में कबूलियत की मसरत को पा सके। मैं उन लोगों की इबादत को भी अपने साथ जोड़कर रब की बारगाह में पेश करूं कि जिनकी इबादतें रब को मकबूल हैं, कि उनकी बरकत से अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरी इबादत को भी कबूलियत अता फरमा। इसी वजह से फरमाया कि जो बाजमात नमाज की अदायगी है वो तन्हा नमाज से 27 दर्जे अफजल है। और वो 27 दर्जे अफजल होने से मुराद क्या है? फरमाया कि इससे मुराद ये है कि तन्हा नमाज के मुकाबले में 27 दर्जे उम्मीद है कि बाजमात नमाज कबूल कर ली जाएगी। इसलिए यहां फरमाया कि हम तेरी ही इबादत करते हैं। और जब आगे फरमाया इय्याका नस्तईन और हम तुझ ही से मदद चाहते हैं, हम इस्तिआनत के लिए तेरे ही सामने हाथ फैलाते हैं, हम तुझ ही से मदद तलब करते हैं। तो यहां पर बहुत सारे लोगों को मुगालता हुआ, इश्काल हुआ, इबहाम हुआ और वो कहने लगे कि जनाब इय्याका नस्तईन से ये साबित हुआ कि गैरुल्लाह से मांगना शिरक है। और इस पर मुख्तलिफ किस्म की तावीलात, तौजीहात और तौजीहात जिक्र की गई और गैरुल्लाह से मांगने को जो है वो खिलाफ शरीयत और खिलाफ दीन करार दिया गया। इस पर नकली तौर पर बहुत सारे दलाइल दिए जा सकते हैं कि आसार की रोशनी में, अहादीस की रोशनी में और अकाबिरीन उम्मत की रोशनी में ये इस्तिआनत बिल गैर का अकीदा किस कदर मजबूत और मुस्तहकम होता है। लेकिन मैं सिर्फ 2 जुमलों में बात मुकम्मल करके बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा ताकि ये बाकायदा एक पूरा मजमून और मौजू बनकर किसी और मौके पर डिस्कस किया जा सके। यहां जब फरमाया कि इय्याका नस्तईन हम तुझ ही से मदद चाहते हैं, इससे मुराद ये है बारी ताला तूने इस आलमे असबाब में जिसको भी मदद करने की कुव्वत अता की है, हम अगर उससे मदद चाहते हैं तो इसलिए मदद चाहते हैं कि उसको मदद करने की ताकत तुझ रब्बुल जलाल ने अता की। यानी दूसरे लफ्जों में यूं कह लीजिए, इसको आसान जुमला यूं कह लेते हैं, मौला
जो मदद करने की ताकत रखता है, मैं उससे मदद इसलिए तलब करता हूं कि उसको मदद करने की ताकत तू रब्बे जुल जलाल ने अता की। क्या कभी किसी ने ऐसा भी कहा कि जनाब मैं फलां से इसलिए मांग रहा हूं कि उसके पास मदद करने की अपनी जाती ताकत है? नहीं। तो इसका जो आसान सा मफहूम है और वाज़ेह मफहूम है वो ये है कि जिस किसी से भी मदद का तलब करना है वो इस अकीदा और इस नीयत के साथ है कि ये मदद करने वाला अपनी तरफ से मदद नहीं कर रहा, ये रब्बे जुल जलाल की मदद, उसकी इआनत और उसकी इजाजत से ही मदद कर रहा है। और इसकी बहुत सारे दलाइल और बहुत सारी इस पर शवाहिद दिए जा सकते हैं। एक छोटी सी बात है, ये हाथ है हमारा, इस हाथ से हम खाना खाते हैं, हम मेहनत करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसमें काम करने की तासीर और सलाहियत पैदा कर रखी है। ये हाथ रोजी कमाने में हमारा मददगार है, ये हाथ रोजी कमाने में हमारा मददगार है। रब्बे जुल जलाल इस हाथ को फालिज दे दे, मफलूज कर दे, तो आप जरा बताइए कि क्या कोई बंदा ऐसा होगा कि जो अपने उस हाथ से कोई मदद ले सके? नहीं। जब आप अपने जिस्म से रब की इजाजत के बगैर कोई मदद तलब नहीं कर सकते तो फिर कोई मदद करने वाला रब की इजाजत के बगैर किसी की मदद कैसे कर सकता? इसलिए फरमाया कि यह तकसीम है। हम जब उससे मदद चाहते हैं, किसी गैर से मदद तलब करते हैं, तो इस अकीदा से करते हैं कि इसको मदद करने की ताकत रब्बे जुल जलाल ने अता कर रखी है। और जब औलिया और सालिहीन के हवाले से वो रिवायत हमारे सामने है जिसमें फरमाया कुन्तु समाहु अल्लज़ी यस्मउ बिही, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जब अपने बंदे से मोहब्बत करने लगता है तो रब फरमाता है मैं उसके कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है, मैं उसकी आंखें बन जाता हूं जिससे वो देखता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूं जिससे वो थामता है, और मैं उसके पांव बन जाता हूं जिससे वो चलता है। वलाइन इस्ताज़नी लउईज़न्नह, फरमाया कि फिर जब वो मुझसे तलब करता है मैं उसे अता करता हूं। और फरमाया वला इन सअलनी लऊतियन्नह, वो मेरा बंदा जब मुझसे कोई सवाल करता है तो मैं उसको उस सवाल पर जरूर अता करता हूं। कोई ये कहे कि बुजुर्गों के पास जाने से मिलता क्या है, तो हम जवाब यही देते हैं कि रब्बे जुल जलाल ने उन्हें अपना दोस्त बना लिया है। हमारी बात हमारे गुनाहों के सबब से रब की बारगाह में ना भी पहुंचे, हम उसकी बारगाह में अर्ज करते हैं रब से हमारे लिए मांगे, इसलिए कि रब ने वादा कर रखा है कि जब वो रब के दोस्त मांगते हैं लऊतियन्ना, रब्बे जुल जलाल उन्हें जरूर अता फरमाता। तो अब ये इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं, हम तुझी से मदद चाहते हैं। और अब बात को आगे बढ़ाएं तो अगली जो आयत है जिसमें रब्बे जुल जलाल ने फरमाया कि ये मेरे बंदे की जानिब से, मेरी जानिब उसकी तवज्जो है कि वो मुझसे तलब कर रहा है और कहता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला, हमको सीधे रास्ते पर चला और उस सीधे रास्ते पर चला दे। कि आगे फरमाया सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, वो सीधा रास्ता कि जिन लोगों के रास्ते पर तूने अपना इनाम कर रखा है, उस रास्ते पर अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, जो तेरे इनाम याफ्ता बंदों का रास्ता है। यहां मैं बड़ी तेजी के साथ एक बात समझाकर आगे बढ़ना चाहूंगा। देखिए ये इहदिना का जो लफ्ज है, एक तो ये अमर का सीगा है, फिर उसके बाद ये जमा मुतकल्लिम है, यानी जब अमर रब की बारगाह में कहते हैं तो इससे मुराद दुआइया कलिमात होते हैं। इहदिना तर्जुमा क्या है, हमें हिदायत दे। और जब हम रब से हिदायत मांग रहे होते हैं तो हिदायत के बारे में मुफस्सिरीन ने 3 कौल किए हैं कि हिदायत 3 तरह की होती है। एक हिदायत के बारे में फरमाया कि वो हिदायत हिदायत जिबिल्ली है, जिसको दूसरे लफ्जों में इरफानुल गाया भी कहते हैं। हिदायत जिबिल्ली कौन सी होती है कि जो हर जी रूह जब दुनिया में आता है तो वो हिदायत अपने साथ लेकर आता है। मिसाल के तौर पर, मिसाल यूं है कि क्या कभी जो बिल्कुल नौमौलूद बच्चा दुनिया में आता है, क्या कभी उसको बताना पड़ा है कि तेरी ग़िज़ा का इंतजाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तेरी माँ की छाती में रखा है? नहीं, वो खुद अपनी माँ के सीने की जानिब लकबक पड़ता है। फरमाया कि उसे किसने बताया कि तेरे दूध का और तेरे ग़िज़ा का इंतजाम तेरी माँ के सीने में है?
फरमाया बताने वाला कोई नहीं, ये वो हिदायत है जो रब्बुल जलाल ने उसे दुनिया में भेजा तो इस हिदायत के साथ उसे भेजा। ये हिदायत जिबिल्ली है। एक मिसाल इमाम राजी ने जिक्र की है और वो मिसाल बड़ी दिलचस्प है कि ये जो मुर्गी है, मुर्गी आजकल जब आप अंडा लेते हैं दुकान से, उसको तोड़ते हैं तो उसको फ्राई करते हैं और खा लेते हैं। यही अंडे होते हैं, इनमें से मुर्गी के बच्चे भी निकलते। तो हर अंडे में से तो बच्चा नहीं निकलता। आप कहते हैं हाँ बिल्कुल। तो हमें दाना लोग कहते हैं, समझदार लोग कहते हैं कि भाई मुर्गी में, अंडे में, यानी अंडे में बच्चा पैदा करने के लिए एक मरहले से उसे गुजारना पड़ता है। यानी 21-22 दिन जो है वो मुर्गी अपने परों को खोलकर अपने जिस्म की हरारत अंडों पर डालती है। 21-22 दिन तक अपने अंडों पर बैठती है। तो उस जिस्म की हरारत और गर्मी की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत बेजान अंडों में जान पैदा फरमा देता है। मैं अगर रुक कर आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि अगर मुर्गी अपने सीने की तवज्जो बेजान अंडे की जानिब मुतवज्जे कर दे तो अल्लाह उस बेजान को जान अता कर दे। तो अल्लाह का दोस्त और अल्लाह का वली अगर किसी मुर्दा दिल पर नजर डाल दे तो रब्बुल जलाल उस दिल को भी जिंदगी अता फरमा देता है। तो मुर्गी जो है वो जो इस मरहले से गुजरती है तो उसके अंडों में बच्चे पैदा हो जाते हैं। बतख भी अंडा देती है लेकिन वो अपने अंडों पर बैठती नहीं है, लेकिन बतख के बच्चे भी उसके अंडों में से निकलते हैं। तो उसके अंडे उसके बच्चे उसके अंडों में से कैसे निकलते हैं? तो हमें जवाब मिलता है कि जनाब बतख के अंडे भी उठाकर मुर्गी के नीचे रख दिए जाते। तो अब मुर्गी बैठी हुई है और उसके नीचे बतख के अंडे भी हैं और मुर्गी के अंडे भी हैं। मरहला मुकम्मल हुआ, अंडे टूटे, बतख के अंडों में से बतख के बच्चे निकले, मुर्गी के अंडों में से मुर्गी के बच्चे निकले। दोनों बच्चे चलने के काबिल हुए। चलते चलते पानी के तालाब के करीब पहुंचे। जो बतख का बच्चा था उसने पानी में छलांग लगा दी और जो मुर्गी का बच्चा है वही किनारे सहम कर खड़ा हो गया। इमाम राजी फरमाते हैं बताओ तो सही, बतख के बच्चे को किसने बताया ये पानी का तालाब तेरे खेलने के लिए है? मुर्गी के बच्चे को किसने बताया कि पानी में जाएगा तो डूब जाएगा? फरमाया ये बताने वाली जात कोई और नहीं, वही जात है जो सब्बिहिस्म रब्बिकल आला की शान वाली। तो एक ऐसी हिदायत के जो हर जीरू अपने साथ लेकर आया है। अकल कहती है कि हम अपने रब से ये हिदायत तो नहीं मांग रहे जो बिन मांगे रब ने अता कर रखी। दूसरा तरीका है, दूसरा कहते हैं इरायतुत तरीक, हिदायत का दूसरा उसलूब इरायतुत तरीक, किसी को रास्ता दिखाना, किसी को मंजिल का पता देना, किसी को राह दिखाना। मिसाल इसकी यूं ही है कि जनाब मैं शहर से आया, रास्ते बंद थे, मैं किसी ऐसी जगह पर जाकर रुक गया कि जनाब जहां से ना मुझे आगे पता चल रहा है ना मुझे पीछे पता चल रहा है। मैंने गाड़ी रोकी और एक दुकान वाले से पूछा कि भाई मैंने ढाबी जी जाना है, मस्जिद उस्मानिया वाली गली में जाना है, तुम्हें कोई रास्ता मालूम है? तो उसने कहा कि शक्ल से देखे भाले लगते हो, अकलमंद भी लगते हो, साहिब फरासत भी लगते हो, गौर से सुनना, मैं तुम्हें रास्ता समझा रहा हूं, कहीं भूल मत जाना, छोटी छोटी गलियां भी वहां पर है, यू टर्न एक लेना है, वो अगर भूल गए तो फिर तुम्हें कैफे इमरान से जाकर वापस पलटना होगा, गौर से सुनना। मैंने कहा जी ताबेदार आप मुझे समझाइए। उन्होंने जनाब समझाना शुरू किया। उन्होंने कहा यहां से आपने सीधा जाना है, 8 किलोमीटर के बाद जनाब टोल प्लाजा आएगा, उनको पहले तुम 30 रुपए देते थे, अब वो लोग तुमसे 50 रुपए लेंगे, 50 रुपए लेकर तुम अब आगे निकल जाओ। अब आगे जाते जाते एक कट आएगा उसको छोड़ देना, फलाना कट आएगा, फिर नेवी वालों की स्कीम आएगी उसको भी क्रॉस करना, और अब गौर से रहना, अब यूटर्न आने वाला है, यूटर्न जैसे ही लोगे उल्टे हाथ पर तुम्हें दूसरी गली मिलेगी, उस गली में मुड़ जाना, चलते जाना, तुम्हें खुद मस्जिद उस्मानिया तक तुम पहुंच जाओगे। उसने कहा समझ गए? मैंने कहा जी समझ गया। दोबारा समझाऊं? मैंने कहा नहीं मुझे अच्छे से समझ आ गई। उसने हमें अल्लाह हाफिज किया, हम रास्ते पर चल पड़े, गाड़ी हमने चलाई और चलते चलते टोल प्लाजा भी क्रॉस किया, नेवल की सोसाइटी भी क्रॉस की। किसी का फोन आ गया, जाहिद साहब ने फोन कर दिया, हजरत कहां तक पहुंचे? आप बड़े खतरनाक रास्ते से आ रहे थे, खैरियत से हैं, पहुंच रहे हैं, करीब हैं। मैंने जाहिद साहब से कहा बेफिक्र हो जाएं, बिल्कुल आप महफिल की तैयारी और इंतजाम करें, हम 5 मिनट में आपके पास पहुंच रहे हैं। मैं इनके साथ गपशप में लगा, वो यूटर्न गया, उस यूटर्न से मैं आगे निकल गया। अब यूटर्न हम तलाश किए चले जा रहे हैं और वो यूटर्न मिलने का नाम नहीं ले रहा। इसको कहते हैं हिदायतुत तरीक, जो समझाने वाला है, रास्ता बताने वाला है, मंजिल तक दिखाने वाला है, उसने अपने समझाने में, उसने बताने में
कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरी नालायकी, मेरी कम फहमी, मेरी कज फहमी, मुझे ये चाहिए था कि उस कट के पास बिल्कुल अटेंटिव हो जाता, अलार्म बज जाता, मैं बिल्कुल दाएं बाएं ना देखता ताकि मंजिल तक पहुंच जाऊं। मेरी अपनी नालायकी थी, मैं गुमराह हो गया, भटक गया, रास्ता छूट गया। तो ये ऐसी हिदायत है कि जिसमें मंजिल पर पहुंचने का इम्कान भी होता है और भटकने का भी इम्कान होता है। ये तरीका हिदायत का ऐसा तरीका है कि जिस पर बंदा चलकर मंजिल पर पहुंच भी सकता है और नहीं भी पहुंच सकता, मुमकिन है कि भटक जाए। आप बताइए कि आप रब से हिदायत मांग रहे हैं, किससे मांग रहे हैं हिदायत? रब से हिदायत मांग रहे हैं। तो आप रब से ऐसी हिदायत मांगेंगे कि जिसमें भटकने का भी इम्कान हो? कहा ना भाई ना, हम तो रब से उसी के जैसे कामिल हिदायत को तलब करेंगे, हमें रास्ता बताने वाला नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए? कहा हिदायत का तीसरा उसलूब है जिसको कहा जाता है ईसाल इलल मतलूब, जिसको कहते हैं ईसाल इलल मतलूब। आपने कहा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता चला। आपने कहा ये ईसाल इलल मतलूब क्या होता है? मैंने कहा उसी दुकान पर मैंने गाड़ी रोकी थी, वहां एक साहब खड़े थे, उन्होंने इमामा बांधा हुआ था, उनकी दाढ़ी थी। मैंने उनसे पूछा हजरत जरा बताइएगा कि ये धाबी जी जाना है, उस्मानिया मस्जिद का पता आपको मालूम है? तो उन्होंने कहा भाईजान मुझे आप इस इलाके में नए लगते हैं और मुझे लगता है कि आपको अगर मैंने रवाना कर दिया तो आपकी दाएं बाएं ना हो जाए। इत्तफाक ये है कि जाहिद साहब ने जैसे आपको दावत दे रखी है वैसे उन्होंने मुझे भी दावत दे रखी। तो आप ऐसा कीजिए, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ इतना काम करना है, मेरी गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी लगा लीजिए, जहां जहां से मैं गुजरता जाऊं आप भी वहीं वहीं से गुजरते चले जाइएगा। जो मंजिल मेरी है वही मंजिल आपकी है, बस काम इतना करना है, मेरी गाड़ी को पकड़ कर रखना। यह है ईसाल इलल मतलूब कि जिसने रास्ता दिखाया, जिसने मंजिल तक पहुंचाया, उसने रास्ते में छोड़ा नहीं बल्कि खुद भी मंजिल पर पहुंचा और साथ हमें भी पहुंचाया। फरमाया इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, बारी ताला हमें सीधा रास्ता चला। रब की बारगाह में हर नमाज में हम ये अर्ज करते हैं मौला रास्ता दिखाने वाला नहीं, रास्ता चलाने वाला अता कर दे कि जिसका हाथ थाम ले, जो मंजिल उसकी है वो खुद भी जन्नत में दाखिल हो, अपने साथ हमें भी मंजिल मकसूद तक जन्नत में दाखिल कर दे। अल्लाह, ये हिदायत है कि जो हिदायत हम रब की बारगाह में हर दिन अर्ज करते हैं। लोग कहते हैं वलियों ने तुम्हारा क्या करना है, हम कहते हैं हर नमाज में तुम रब से अल्लाह का दोस्त मांगते हो, फिर भी पूछते हो वलियों ने तुम्हारा क्या करना है। हाँ, इन्होंने दुनिया में भी हमारा बेड़ा तारना है और आखिरत में भी हमारा बेड़ा पार करवाना है। अगली आयत पर आइए बड़ी तेजी के साथ, बल्कि वक्त तो मेरा मुकम्मल, इजाजत है 5-7 मिनट। चल सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता चला, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया, जिन पर तूने इनाम किया। कुरान ही से पूछते हैं अल्लाह ने किन पर इनाम किया? जवाब मिला अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन। 4 तबकात हैं जिनके बारे में फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन पर इनाम किया है। उनमें जो पहला तबका है वो नबियों का तबका है, अंबिया का तबका है। अंबिया की जो कैटेगरी है ये जहन नशीन रहे, ये हमारे अकायद में से है कि नबूवत का जो दर्जा है वो वहबी है। नबूवत का दर्जा वहबी है, कसबी नहीं है। वहबी से मुराद ये है कि जनाब वो खालिसतन रब्बुल जलाल की जानिब से अता है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने इतने साल इबादत की तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे नबूवत के मर्तबे पर फाइज किया। फरमाया नहीं, नबी को जो नबूवत मिली वो खालिसतन रब्बुल जलाल के फजल और उसके कर्म के नतीजा में है। और फिर उन नबियों पर अल्लाह ने फजल करके जो नबूवत अता की तो फिर उन्होंने भी उस फजल के मिलने का पूरा पूरा हक अदा किया। उन नबियों जैसा कोई नहीं हो सकता, वो मुस्तस्ना लोग हैं, उनका मुकाबला किसी के साथ नहीं, उनका तकाबुल किसी के साथ नहीं। वो गुनाहों से पाक, वो गुनाहों से मासूम, अल्लाह ने मासियत को उनसे दूर फरमा दिया। ऐसे पाकीज़ और मुसफ़्फ़ा है कि रब ने उन्हें
अपनी मोहब्बत के लिए मुंतखब किया है। ये लोग हैं जिनसे मैं प्यार करता हूं। हमें इस बात पर नाज करना चाहिए, रब ने जिनसे मोहब्बत को अपने लिए चुना या जिनको अपनी मोहब्बत के लिए मुंतखब किया, अल्लाह ने उन नबियों को इंसानों के दरमियान भेजा है। रब चाहता तो किसी और मखलूक के दरमियान भेजता, लेकिन फरमाया कि नबी मुझे प्यारे हैं, भेजूंगा भी उस मखलूक में कि जो मखलूक भी मुझे सबसे प्यारी। तो इंसान को इसी वजह से अशरफुल मखलूकात कहा जाता है। उलूम मनातिका के अफराद अपने अपने तौर पर कहें कि इंसान को इंसान क्यों कहते, उनकी सारी बहस अलग है, लेकिन ज़ौक़ ये कहता है इंसान अशरफ इस वजह से है कि अल्लाह ने इंसानों में नबी भेजे हैं, और इंसान अशरफुल मखलूकात इसलिए है कि अल्लाह ने इस मखलूक की जानिब अपना महबूब करीम लजपाल मोहम्मद मुस्तफा भेजा। तो नबियों के साथ तो तकाबुल ही नहीं, मुकाबला ही नहीं, वो इनाम याफ्ता, और ऐसे इनाम याफ्ता कि उन जैसा इनाम रब ने किसी पर नहीं फरमाया। फिर उसके बाद दूसरा तबका आता है सिद्दीकीन, मअल्लज़ीन अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन। और जब सिद्दीकीन की बात आए, अल्लाह अकबर, नबी तो सच्चे हैं ही। जो नबी है वो सिद्दीक है, उमूम खुसूस मुतलक की निस्बत बनेगी। जो नबी है वो सिद्दीक है, और जो सिद्दीक है जरूरी नहीं कि वो नबी हो। और जब इस उमूम खुसूस मुतलक की निस्बत को जोड़ दिया, तो अब फिर जब आपने ये कह दिया कि हर सिद्दीक नबी नहीं है, तो फिर उम्मत के तबके में आपको सिद्दीकीन की एक सफ तरतीब देनी होगी। उम्मत में सबसे बड़ा, उम्मतों में सबसे बड़ा सिद्दीक कौन है? नबी तो सारे सिद्दीक हुए ना, नबी सारे सिद्दीक हुए। फिर नबियों की उम्मतों में जब आपको कैटेगराइज करना है कि इन सिद्दीकीन की सफ में उम्मतों में सब सिद्दीक जब जमा किए, तो उसमें सबसे बड़ा सिद्दीक कौन है? तो जवाब मिलता है इस सारी उम्मतों में सबसे बड़ा सिद्दीक वो है जिसे कुरान ने अल अत्का कहा है। वो कोई और नहीं, मेरे महबूब का यारे गार और यारे मजार जनाबे सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला। इसलिए कुनू मा सादिकीन की बात हो तो सबसे पहले अबू बकर आएंगे। जब सिद्दीक़ी व सद्दक़ा बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून की बात हो तो सबसे पहले जनाब सिद्दीक़ अकबर आएंगे। और अगर ये कहा जाए कि लोगों बताओ अल्लाह ने सिद्दीकीन पर इनाम किया है, सबसे पहले इनाम ये किस पर हुआ? फरमाया उम्मतों में जो सबसे बड़ा सिद्दीक है वो अबू बकर है। इस सफ में रब ने सबसे बड़ा इनाम भी अगर किसी पर किया है तो वो अबू बकर पर किया है। इसी वजह से उम्मतों में अबू बकर से अफजल कोई नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक का दर्जा किसी जात को दिया है, तो वो अबू कुहाफा का बेटा है जिसको दुनिया सिद्दीक़ अकबर कहती है। अबू बकर मुस्तफा का हमसफर, अबू बकर, अबू बकर, मुस्तफा का हमसफर, अबू बकर, अबू बकर। यहाँ एक से बात अर्ज करके, जनाब सिद्दीक़ अकबर का महीना है तो उनकी बारगाह में भी हम खिराज पेश कर लें कि कल क़यामत के दिन सरकार सिद्दीक़ अकबर सामने हो तो वो हमारी गवाही दें कि जनाब धाबे जी की सरजमीन थी। ये तो दरसे कुरान रहे थे लेकिन साथ यारों की बात भी कर रहे थे। आला हजरत का रिसाला है अज़्ज़ुलालुल उनका मिन बहरी सबक़तिल अत्क़ा। आला हजरत पर कुर्बान जाए, नाम भी ऐसा लिखे, नाम भी ऐसा लिखे कि जनाब जो आलिम है वो भी वर्त हैरत में पड़ जाए कि जनाब ये भी नाम रखा जा सकता है। नाम में इतनी जाज़बियत है तो रिसाला कितना कीमती और गहरा होगा। लेकिन आला हजरत ने इंतहा कर दी, सब कुछ लिखा, इतने दलाइल दिए, लेकिन जब रिसाले का नाम लिखा तो अबू बकर की शान के मुताबिक लिखा। क्या कहते हैं, मैं तर्जुमा करूंगा, आप सुभान अल्लाह कहेंगे तो इसका मतलब है कि आप समझ गए। आला हजरत ने रिसाले का नाम लिखा अज़्ज़ुलालुल अनका मिन बहरी सबक़तिल अत्क़ा, सबसे बड़े परहेजगार की सबकत के समंदर के
साफ और शफाफ पानी का ये रिसाला एक कतरा है। एक दफा दोबारा तर्जमा कर दूं। हाँ, सबसे बड़े परहेजगार की सबकत के समंदर के साफ उजले मीठे और सुथरे पानी का ये रिसाला एक कतरा है। लोगों, तुम दलाइल पढ़कर हैरत में हो, अबू बकर का इतना मकाम है। अहमद रजा कहता है ये उस मकाम का एक कतरा है। अबू बकर का मकाम तो सिर्फ मेरा मुस्तफा ही जानता है। आला हजरत यहां जिक्र फरमाते हैं, आला हजरत ने इस रिसाले में जिक्र फरमाया, इमाम फखरुद्दीन राजी की तफसीर मफातिहुल गैब के हवाले से जिक्र करते हैं, फरमाया कि ये जो सूरतुल लैल है ये जनाब सिद्दीक़ अकबर की शान में नाजिल हुई, और जो सूरतुद दुहा है वो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नाजिल हुई। फरमाया जिस तरह से सूरतुल लैल और सूरतुद दुहा के दरमियान कोई नहीं है, इसी तरह से दर्जे में इमामुल अंबिया और नबियों के दरमियान, सिद्दीक़ अकबर के दरमियान कोई नहीं है। नबियों के बाद जिसका मर्तबा सबसे बुलंद है उसको अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। तो यहां सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम कहा, फिर सिद्दीकीन, उसके बाद शुहदा। और यहां शुहदा से दो किस्म की शुहदा मुराद है। एक शहीद वो है जो अल्लाह की राह में जान देता है, और एक शहीद गवाह है। और इस गवाह से मुराद कौन है? इस गवाह से मुराद अंबिया की शहादत भी है, जिसके बारे में कुरान ने इशारा किया, फकैफ इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीद व जिअना बिका अला हाउलाइ शहीदा। अल्लाहु अकबर। कायनात के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी ऊंची शान जिक्र की गई। फरमाया जिस दिन हम सारी उम्मतों को जमा करेंगे और हर नबी अपनी उम्मत पर गवाह होगा, वजिअना बिका अला हाउलाइ शहीदा, महबूब हर नबी अपनी उम्मत पर गवाह होगा। तू इमामुल अंबिया है, हम तुझे सब पर गवाह और शहीद बनाकर कयामत के दिन तेरा मकाम और मर्तबा सबके सामने जाहिर करेंगे। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जाते वाला सिफात शहीद के एतबार से भी अपना आला मकाम और मर्तबा रखती है। और फिर उसके बाद सालिहीन का तज़किरा, नेकोकारों का तज़किरा, मुत्तकियों और परहेजगारों का तज़किरा। और फिर ये दुआ करने के बाद आगे फरमाया गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन। दुआ ये मांगी हमें सीधा रास्ता चला, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया, और हमें उन लोगों के रास्ते पर पनाह देना, उन रस्तों से हमें बचा कर रखना जो रास्ता मग़दूब लोगों का है, यानी तू जिन पर नाराज हुआ है या जो गुमराह लोग हैं उनके रास्ते से तू हमें बचा कर रखना। यहाँ मुफस्सिरीन ने जिक्र किया, सुनन तिरमिज़ी की रिवायत अदी बिन हातिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि कायनात के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गज़ब किया वो यहूद लोग हैं, और जिनको गुमराही पर डाला और जो गुमराह हुए फरमाया वो ईसाई लोग हैं। यहाँ फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये दुआ मांगी जा रही होती है, मौला हमें यहूदियत से भी बचा कर रखना, हमें ईसाइयत से भी बचा कर रखना। हम जब मरे तो हमारी जबान पर तेरे करीम लजपाल मोहम्मद मुस्तफा का कलमा हो, हम दुनिया में भी तेरे महबूब के उम्मती कहलाएं, कयामत के दिन जब उठे तब भी तेरे करीम लजपाल इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में तेरा शुमार हो। रब्बुल जलाल हम सबको कुरान की मारिफत अता फरमाए और उसकी तौफीकात से रब्बुल जलाल हमारे कल्ब व ज़हन को रोशन और मुनव्वर फरमाए। सवाल नंबर 1, मरने के बाद जो घर वाले सोयम 40वां करते हैं उसकी हैसियत, उसकी शरई हैसियत इसाले सवाब की है, और नफ्स इसाले सवाब पर मुसलमानों के किसी भी मकतबा फ़िक्र का इख्तलाफ नहीं है। इसाले सवाब के नफ्स पर, यानी असले इसाले सवाब पर। कोई पूछे कि सवाब इसाल किया जा सकता है, मैयत को सवाब भेज सकते हैं, कोई भी इनकार नहीं करेगा। इख्तलाफ किस बात पर है? तरीक़ाकार, तरीक़ाकार पर इख्तलाफ है। बाज कहते हैं सिर्फ अमल करके भेजो, लेकिन जाता है, सब मानते हैं। बाज कहते हैं घर में बैठकर दुआ कर लिया करो, कुरान खानी ना किया करो। कहते सोयम ना किया करो, 40वां ना किया करो, वैसे ही इसाले सवाब सूरह फातिहा सूरह इखलास पढ़ के इसाले सवाब कर लिया करो। तरीक़ाकार में इख्तलाफ है, नफ्स इसाले सवाब में किसी मकतबा फ़िक्र का इख्तलाफ नहीं है, चाहे वो कुछ भी कहलाते हो।
सब इसाले सवाब करते हैं। तो अब ये जो सोएम है, ये जो 40वां है, ये जो बरसी है, इन तमाम की जो असल है वो इसाले सवाब। गोया ऐसे ही है कि सुबह जो हम खाना खाते हैं उसकी गर्ज भी पेट भरना है, दोपहर को जो हम खाना खाते हैं उसकी गर्ज भी पेट भरना है, रात भी जो हम खाना खाते हैं उसकी गर्ज और उसकी असल भी पेट भरना है। फर्क सिर्फ इतना हो जाता है कि सुबह के खाने को हम नाम कुछ और दे देते हैं, दोपहर के खाने को नाम कुछ और दे देते हैं, रात के खाने को नाम कुछ और देते हैं। सुबह ब्रेकफास्ट कह दिया, ब्रेकफास्ट भी पेट भरता है, लंच भी पेट भरता है और डिनर भी पेट भरता है। इसाले सवाब सोएम के नाम से करें तब भी सवाब पहुंचता है, 40वें के नाम पर करें तब भी सवाब पहुंचता है, बरसी के नाम पर करें तब भी सवाब पहुंचता है। औरतों का मज़ार पर जाना और मन्नत मानना ठीक है या गलत? 2 लफ्जों में जवाब है, औरतों को मज़ारात और कब्रिस्तान में जाने की इजाज़त नहीं। सवाल नंबर 3, ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स के मौका पर जो देग वगैरह घुमाई जाती है और लोग बेहोश भी हो जाते हैं, इसकी शरन कोई हैसियत नहीं है, लोगों की अपनी ज़ाती और जहनी इख्तरात है। अल्लाह ताला ऐसे इंतशारों से हमें महफूज करे। इसी तरह के चोचलों की वजह से हमारे मसलक पर बात आती है, लोग हमारे मसलक का मजाक उड़ाते हैं। इसलिए इस किस्म की खराफात और रिवायात से अपने आप को दूर करें। बुजुर्गों का फैज़ान लेना है, बुजुर्गों का फैज़ान लेने का बेहतरीन तरीका उनकी सीरत पढ़ें, उन्होंने अपने रब को कैसे मनाया है उस रस्ते को इख्तियार करने की कोशिश करें। यही बुजुर्गों के फैज़ान लेने का सबसे बेहतरीन तरीका है और यही उर्स का मनहज असलाफ और अकाबरीन में चला हुआ आया। जो कुछ आरास में खराफात होती हैं, धमा चौकड़ी होती है, ढोल बाजे होते हैं, शहनाइयाँ होती है, उससे मसलके अहलुस्सुन्ना वल जमात का किसी किस्म का भी कोई ताल्लुक नहीं। ये पूरा मिंबर, पूरा स्टेज जो उलमा से कचाकच भरा है, सब इस बात से अपने आप की बरात का ऐलान करते हैं। ऐसी खराफात से अहलुस्सुन्ना के अहले इल्म तबके का कोई ताल्लुक नहीं है। वमा अलैना इल्लल बलाग।